जय माता दी दोस्तों। पुरानी कथाओं के अनुसार भाई दूज की कहानी बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में सूर्य देव का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी पत्नी छाया बड़ी तपस्विनी और सौम्य थी। उनके दो संतानें थीं, यमराज जो मृत्यु के देवता बने और यमुना जो पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती हैं। यमराज अपने धर्म कार्यों में दिन रात व्यस्त रहते थे, पाप पुण्य का हिसाब रखना, आत्माओं को न्याय देना। लेकिन उनकी बहन यमुना हमेशा अपने भाई से मिलने को तरसती रहती थी। एक दिन यमुना दीप जलाती है और मन में सोचती है, भैया यमराज, बचपन में हम कितना खेला करते थे। अब तो वे इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुझसे मिलने का भी समय नहीं निकाल पाते। काश इस बार वे आ जाएं, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। यमुना दूत को आदेश देती है, जाओ दूत, मेरे भैया यमराज को कहो कि मैं बहुत दिनों से उनकी राह देख रही हूँ, एक बार मेरे घर अवश्य आए। यमलोक में दूत यमराज के सामने आते हैं। प्रभु यमराज, आपकी बहन यमुना ने आपको सप्रेम निमंत्रण भेजा है। वह चाहती है कि आप उनके घर आए। वे आपके लिए कुछ विशेष करना चाहती हैं। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, बहन का स्नेह कितने दिनों से उससे नहीं मिला, परंतु मेरे कार्य इतने हैं, न जाने कैसे समय निकालूं। फिर सोचता हूँ कि बहन की पुकार को ठुकराना उचित नहीं है। चलो आज मैं अपनी बहन से अवश्य मिलूंगा। यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर बहन के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। यमुना के घर दीपक जल रहे हैं, मिठाइयों की खुशबू आ रही है। यमुना, अरे यह तो मेरे भैया यमराज हैं। स्वागत है भैया, मेरे घर में आपका पधारने की सौभाग्य की बात है। यमराज मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बहन तूने मुझे इतने स्नेह से बुलाया है, आज मैं तेरा प्यार देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यमुना यमराज का तिलक करती है और बोलती है, यह तिलक सिर्फ मेरे भैया के माथे का नहीं, मेरे मन की श्रद्धा का प्रतीक है। आप सदा सुखी रहें, दीर्घायु हों और आपके लोक में सबको न्याय मिले। यमराज, बहन तेरा यह स्नेह मुझे अमूल्य है। मुझे तो लगता है आज मैंने सारे लोक को संभालने का फल पा लिया है। बहन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो भी चाहती है मैं वरदान दूंगा। यमुना, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अपने लिए बस यही वरदान दो कि हर वर्ष इस दिन तुम मेरे घर आओ और जो भी बहन अपने भाई का प्रेम से तिलक लगाए उसकी रक्षा तुम सदा करो, उसे मृत्यु का भय ना हो और वह सुख समृद्धि से जीवन बिताए। यमराज बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज से यह दिन पवित्र होगा। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उसे दीर्घायु और सौभाग्य का वरदान मिलेगा। और तभी से यह वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनके लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर कहते हैं, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। भाई दूज का त्योहार सदा शुभ होता है। इस दिन बहन का प्यार सबसे अनमोल होता है। भाई दूज की शुभकामनाएं।